हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Yash Prabhu. Sorry, Vibhu Saki, we had to start. Maybe next Friday or next to next Friday you can chant. Yeah. So a few of us would be summarizing chapter 3 today. We'll start with Pankuri Saki and okay. Hare Krishna, everybody. Welcome back to yet another wonderful session of the Srimad Bhagavad Gita. As all of us know, we have recently concluded the third chapter, right? And it would be very easy for us to move on directly to the fourth, correct? But instead, we are choosing to take a moment and revise the third chapter before we move forward. So why are we doing that, first of all? देखो, एक कारण तो ये है कि हमारी जो कलयुग के सारे लक्षणों से ग्रसित बुद्धि है, हमारी जो कलयुग बुद्धि है, उसके कारण हमें याद तो रहता नहीं है। एक पूरा चैप्टर छोड़ो, एक क्लास के बाद, एक हफ्ते के गैप के बाद जब हम दूसरी क्लास अटेंड करते हैं तो हमें ये नहीं याद रहता कि पिछली क्लास में क्या हुआ था, राइट? फर्स्ट कारण ये। सेकंड कारण ये कि जब भगवान ने ये हमें श्रीमद् भगवद गीता, तुम जानो वो जाने जैक जाने, मुझे 1 घंटे शांति से अकेला छोड़ दो, ठीक है? मुझे बार बार मत बोलना, मैं बहुत लाउड पे सुनती हूँ, तभी सुनाई पड़ता है मुझे, वो लोग धीरे धीरे बोलते हैं। Shivali Saki, can you please switch off your, can you please mute yourself? Also, that's another reason why you're here. Okay, Pankuri Saki, sorry. yes. So the other कारण we have is कि जब भगवान ने हमें श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया था, राइट? ऐसे हमें, मतलब वैसे तो अर्जुन को दिया था, बट वी ऑल नो एट द एंड ऑफ द डे हु इज अर्जुन? अर्जुन इज अस। उनके लिए नहीं था ज्ञान, हमारे लिए था। अर्जुन तो एक जरिया बने, राइट? तो बिकॉज ऑफ हाँ, तो जब भगवान ने ये पूरा ज्ञान दिया था तो ही गेव इट विद इन 45 मिनट्स, एंड उन्होंने ये जो पूरी हमें भगवद गीता दी है वो एज सेपरेट चैप्टर्स थोड़ी दी है। इट इज ज्ञान दैट इज गिवन इन कंटिन्यूएशन, सो एवरीथिंग कनेक्ट्स टू एवरीथिंग। अब अनलेस एंड until we are clear with what we have read so far, understanding what we read ahead will be very difficult for us, right? And चाहे difficult ना भी हो, उस level, वो level of understanding तो नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए रिविजन करना is always important। अब in the same spirit, अगर मैं यहाँ पे थर्ड चैप्टर रिवाइज करना शुरू कर रही हूँ तो in the spirit of continuity, I am going to give a little bit of a recap of the second chapter as well, so that hum, instead of just being able to connect the third one with the fourth one, we can connect the second to the third and then that to the fourth, right? So coming to our second chapter of Srimad Bhagavad Gita, जहाँ पे भगवान ने हमें अच्छा एक ओवरव्यू दिया था of a lot of different topics, correct? The chapter started off with Bhagwan talking to Arjun. He was asking Arjun कि आपके अंदर ये जो ये नपुंसकता है ये क्यों आ गई है? Why have you become bewildered? You're speaking such knowledgeable things, you know, प्रज्ञावादांश भाष्य से, लेकिन फिर भी आप ऐसे कंफ्यूज्ड हो अपने कर्म को लेके एंड एवरीथिंग। तो फिर अर्जुन उनको बताते हैं और सम मोर रीजंस, उन्होंने पहले भी रीजंस स्पेसिफाई किए थे इन चैप्टर 1। एंड फिर यहाँ पे हमारा आता है द मोस्ट ब्यूटिफुल श्लोक 2.7, जहाँ पे अर्जुन फुली सरेंडर्स टू कृष्णा, एंड तब जाके कृष्ण फाइनली हमें गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। वी कैन कनेक्ट दिस टू अ सिमिलर इंसिडेंट इन द रामचरितमानस, जहाँ पे शिव जी ने राम जी का तत्व ज्ञान देने से पहले ही मेड श्योर कि जो पार्वती जी हैं उनका फुल सरेंडर हो चुका है, उनके अंदर कोई डाउट नहीं बचा है। सो ये था सबसे पहले, दिस वाज द मोस्ट ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ द सेकंड चैप्टर। देन भगवान गोज ऑन टू एक्सप्लेन सांख्य योग, ही गोज ऑन टू एक्सप्लेन हाउ द आत्मा इज डिफरेंट फ्रॉम द शरीर, एंड हाउ शरीर का विनाश डज नॉट मीन आत्मा का भी विनाश हो गया है। सो इसलिए हमें लमेंट नहीं करना चाहिए अर्जुन को, बट मोर स्पेसिफिक, बट इन अ ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स हमको इस चीज पे लमेंट नहीं करना चाहिए। देन ही वेंट ऑन टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द आत्मा, कि वो किस तरह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, उनको क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। देन उसके बाद आगे जाके उन्होंने कर्म कांड एक्सप्लेन किया। ही एक्सप्लेन्ड टू अर्जुन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू
carry out his karma as a Kshatriya and all of the consequences that may arise out of him not doing so. फिर आगे जाके वो कर्म योग का ज्ञान देते हैं अर्जुन को, which incidentally happens to be the topic, the title of our third chapter as well. So वो कर्म योग का उन्हें इंट्रोडक्शन देते हैं और उन्हें बताते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताते हैं. He just mentions स्थित प्रज्ञ. So अर्जुन फिर उनसे पूछते हैं इसके बाद कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, इनका हाव भाव कैसे होता है, चलते कैसे, बैठते कैसे, व्यवहार क्या होता है, एक्टिविटीज, एक्शंस क्या होती हैं. तो भगवान देन गोज ऑन टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ द डिफरेंट भाव्स ऑफ अ स्थित प्रज्ञ इंसान. सम एग्जांपल्स आर कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन से ऊपर उठ चुके हैं, जो सिचुएटेड अपने इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिचुएटेड हैं, इंस्टेड एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल चीजों से वो अनअफेक्टेड रहते हैं, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, जो शुभ और अशुभ को एक समान मानते हैं और दोनों से ही अफेक्ट नहीं होते. सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज दैट भगवान एक्सप्लेन ऑफ अ स्थित प्रज्ञ इंसान, व्यक्ति. फिर उसके बाद भगवान टेल्स अस अ लिटिल अबाउट इंद्रिया एंड काम, सेंसेस के बारे में बताते हैं और डिजायर्स के बारे में बताते हैं. He tells us how they are so, the indriya, the senses are so hard to control, and how they can form a chain reaction that will eventually lead to complete destruction, pranishyati, and how it is important to overcome these senses. उसके बाद फिर explaining all of these things in the last श्लोक of last 2 श्लोक्स of our chapter, भगवान हमें बताते हैं कि वो प्रॉमिस करते हैं कि if you have these 3 qualities, क्या, निस्पृह, निर्ममो and निरहंकार, right? If you have these 3 qualities and you are situated in these 3 qualities at any point in your life, even if it is at the last moment of your life, at the point of death, in your last breath, right? If you are able to achieve this, then you will have entry into the kingdom of God. So Bhagwan Ji ends this wonderful chapter in this very wonderful, hopeful way with this wonderful promise. इसके बाद आता है फिर हमारा कर्म योग का चैप्टर. Now the कर्म योग का chapter starts with Arjun Uvach. अब again Arjun is playing a role, right, for the benefit of all of us. तो फर्स्ट 2 श्लोक्स में वो भगवान से क्या कहते हैं कि आपने अभी मुझे इतना सब एक्सप्लेन किया अबाउट हाउ बुद्धि इज बेटर, हाउ वैराग्य इज बेटर, यू नो, इन सब चीजों से, इंद्रियों से और इन सब अटैचमेंट से ऊपर उठना इज मच बेटर, राइट? फिर भी आप चाह रहे हो कि मैं कर्म करूं, अपना क्षत्रिय होने के कारण जो मेरा कर्म बनता है उसी को कैरी आउट करूं. तो व्हाई आर यू सेइंग 2 डिफरेंट थिंग्स? तो और उसके बाद ये तो फर्स्ट में उन्होंने कहा कि आप इसको अगर बुद्धि को इतना अच्छा मानते हैं तो मुझे कर्म की तरफ क्यों ढकेल रहे हैं, राइट? एंड देन सेकंड वाले में ही सेज, now this I really love reading this from the Hari Gita, so I will just recite it from here. Arjun is saying, उलझन भरे कह वाक्य भ्रम सा डालते भगवान हो, वह बात निश्चय कर कहो जिससे मुझे कल्याण हो. So again, in all of his mercy, Arjun वो चाहते हैं कि जो भी हम समझ रहे ना, मतलब भगवान चाहते हैं कि जो भी हम समझ रहे हैं हम खुली समझें. सो अर्जुन इज प्लेइंग दिस रोल वेर इज आस्किंग भगवान कि आपने जो अभी तक वर्ड सुनाया ना, ये थोड़े व्यामिश्रणेव है, थोड़े मिश्रित से थे, कॉम्प्लिकेटेड से थे, मुझे समझ नहीं आए, आप प्लीज एक्सप्लेन करें. अब भगवान के लीला के पात्र है अर्जुन, राइट? तो उनको ना समझ आए तो हो नहीं सकता, बट ताकि हमको समझ आ जाए इसलिए उन्होंने ये सवाल पूछा कि आप क्लियरली बताइए, मेरा जिस चीज में हित है वो आप साफ साफ शब्दों में बताइए. सो यहाँ पे हमारा सेकेंड वर्स आता है. इसके बाद फिर भगवान स्टार्ट्स टू इलैबोरेट. तो अभी तक जो टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुआ था कर्मयोग का, उस पे अब भगवान इलैबोरेट करेंगे थ्रू अर्जुन्स क्वेश्चन. तो अब थर्ड टेक्स्ट में, थर्ड श्लोक में भगवान उवाच है, वो बताते हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हें बताया कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सीकर्स, राइट? 2 काइंड्स ऑफ पीपल हु आर सीकिंग सेल्फ रियलाइजेशन. एक तो वो जिनको ज्ञान चाहिए, सांख्य चाहिए, राइट? दे वांट टू रीड अ लॉट, दे वांट टू स्टडी अ लॉट, एंड सारे उनको टेक्निकलिटीज, तत्व ज्ञान, सब कुछ उनको फुल परफेक्ट तरीके से चाहिए. उस तरह से दे वांट टू रीच
द सेल्फ रियलाइजेशन का स्टेज. एंड ऑन द फ्लिप साइड देयर आर दोज जो डिवोशनल सर्विस के थ्रू इसको अटेन करना चाहते हैं. एंड इस श्लोक पे देयर इज वन वेरी ब्यूटिफुल वर्ड मेंशन्ड which is very important for all of us, which is in the first line भगवान कहते हैं अनघ. So we can make this a little interactive. Can anybody remember हमने जो discussion किया था about this word अनघ, उसका मतलब अनघ का कोई मीनिंग बताए और कुछ सिग्निफिकेंस अगर बता पाए तो. You can refer to the text for the meaning also. Yes, Arnav Prabhu or Yash Prabhu? Is it पाप रहित? Yes, exactly. So अनघा is पाप रहित और sinless. तो अब भगवान अर्जुन को ज्ञान देना, कर्मयोग के बारे में ज्ञान देना शुरू करने वाले हैं, राइट? तो इस पॉइंट पे उन्होंने अर्जुन को सिनलेस क्यों कहा? वी सीन दिस बिफोर ऑल्सो कि श्रीमद् भगवद गीता में जहां पर भी डिफरेंट नेम्स आर यूज्ड, यू नो, वेदर इट इज फॉर अर्जुन और फॉर भगवान, तो इट रिलेट्स टू, मतलब इट मेक्स सेंस इन द कॉन्टेक्स्ट. इट रिलेट्स टू सम क्वालिटी और द अदर जो उस टाइम पे शोकेस हो रही है, इसीलिए उसको उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में वो स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है, राइट? सो सिमिलरली यहाँ पे भगवान जब ज्ञान देना शुरू करने वाले हैं तब वो अर्जुन को सिनलेस बोलते हैं. अब सिन, पाप, इज समथिंग दैट वी अक्रू ओवर सो मेनी लाइफ टाइम्स एंड इट इज समथिंग जिसको भोग कर ही कंप्लीट किया जा सकता है, राइट? उस पूरी साइकिल को कंप्लीट उसे भोग कर ही किया जा सकता है. और यहाँ पे भगवान सिनलेस बोल रहे हैं. इसका मतलब ये है कि भगवान is telling us कि just Arjun has reached this point where he is asking these questions about the higher purpose, about his constitutional position, about the true meaning, the supreme truth, right? Just by virtue of asking these questions, Arjun has become sinless. And again, as I mentioned before, who is Arjun? Arjun is all of us. So Bhagwan gives us this wonderful ray of hope, ray of sunshine by telling us कि अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो ना, if you are curious about your constitutional position, you want to know, you have surrendered to me to understand these things, that has, this in itself has made you sinless. This has started your spiritual journey. So it can seem very daunting to us, very scary कि हमने तो कितने गलत काम किए हैं इस जीवन में, और वो तो बस वो है जो इस जीवन के हैं, उसको छोड़ के बाकी जन्मों में, जीवनों में कितने ही गलत काम किए होंगे. एंड नाउ वी आर सीकिंग समथिंग दैट इज सो प्योर, बिल्कुल सभी गुणों से ऊपर. हम भगवान को सीख कर रहे हैं, उनके नॉलेज को सीख कर रहे हैं, उनसे उनके प्रति प्रेम हमारे अंदर आए, इसको सीख कर रहे हैं. सो इट कैन सीम लाइक सच अ डॉन्टिंग टास्क फॉर अस, राइट? स्पेशली एट द आउटसेट. इसीलिए भगवान इज यूजिंग दिस वर्ड एट द आउटसेट इटसेल्फ टू लेट अस नो कि the mere fact that you've reached here, that you're seeking this, even though it is a scary proposition for you right now, but I am telling you कि यहाँ पे आना ही has made you sinless. It has started your just asking the question is your first step towards the answer. So that is why this beautiful word is so important for us. And यहाँ पे फिर भगवान ने ये जो दो हमें रास्ते बताए हैं ऑफ रीचिंग सेल्फ रियलाइजेशन. अब वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सिंस भगवान इज मेंशनिंग बोथ ऑफ देम एंड ही इज नॉट मेंशनिंग कि एक सही है या दूसरा गलत है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि दोनों के दोनों अपनी जगह सही है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द inclination, right? What is prescribed for us is right for us. And ये चीज फिर आगे भगवान हमें और भी बताएंगे. So अब उन्होंने शुरू कर दिया बताना. फिर नेक्स्ट वर्स में भगवान कहते हैं कि what not to do. Since अर्जुन ने बोला था कि आप क्लियरली बताइए, ये muddled words आप मत यूज करिए, क्लियरली बताइए what is good for me and what I should do. So in that spirit भगवान एकदम क्रिस्टल क्लियर शब्दों में बताते हैं what not to do. उन्होंने बोला कि केवल कर्मों को अगर आप ना करो, अनआरंभात मतलब नॉन परफॉर्मेंस, आरंभ भी ना करो अपने कर्म को, उससे आप निष्कर्म नहीं बन सकते. दूसरी बात, संन्यास ले लिया, बस रिनाउंस कर दिया, उससे आपको सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती.
तो उन्होंने अब यहाँ पे भगवान ये चीजें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के अंदर जो अभी डाउट आया है ना, वो इसीलिए आया है बिकॉज अभी तक हिज अंडरस्टैंडिंग सो फार ऑफ कर्म योग इज जस्ट लीविंग कर्म, राइट। उनको एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ कर्मयोग ही समझ आया है, इंटरनल एस्पेक्ट, जो इंटरनल सिचुएशन होनी चाहिए फॉर यू टू बी एबल टू रीच दैट पोजिशन, दैट लेवल वेर कर्म इज वेर योर कर्म बिकम्स डिफरेंट, राइट, जहाँ पे यू कैन बिकम निष्कर्म। तो वो चीज उनको अभी तक समझ नहीं आई है, तो इसीलिए भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो दोनों एक्सटर्नल चीजें है ना, ये केवल नहीं करनी है, मतलब जस्ट दीज थिंग्स तुम करो और सोचो कि बस इससे मेरा काम बन जाएगा, दैट इज नॉट ट्रू। तो वही भगवान हमें यहाँ बताते हैं कि हमें कुछ भी एक्सटर्नली नहीं करना है, इंटरनल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ही करना है। एंड एक्सटर्नली केवल करने वाली चीजों में वो ये दो चीजें हमें बताते हैं, कर्म को बस छोड़ देना और बस ऐसे ही संन्यास ले लेना कि अब बस हम बैठ के हम भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ना मैं पढ़ाई करूंगी, ना मैं जॉब पे जाऊंगी, ना मैं, बस अब मैं संन्यास लेके बैठ के केवल यही करूंगी बिकॉज भगवान ने ये बोला है। तो भगवान इज क्लैरिफाइंग कि मैंने ये नहीं बोला था। So, moving on to our next verse. यहाँ पे भगवान कहते हैं, I will recite this one. I'll try to recite. It's a little tough, but give me a second and I think I'll make it. भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। So here भगवान is explaining why कर्म is necessary. तो पहले तो उन्होंने बताया कि कर्म को केवल छोड़ देना is not good. Secondly, he is telling us why कर्म करना जरूरी होता है। तो भगवान हमें बताते हैं कि ये जो कि हम सबके सब जो प्रकृति के गुणों से पैदा हुए हैं, born of the modes of material nature. So if we are born of these, so that means कि we are under their control also, right? अब these गुण, because we are born of these and because we are in control of them, इसीलिए हमें कर्म करने के लिए हम अवश्य हैं। We cannot help but do कर्म। इसके साथ साथ भगवान हमें ये भी बताते हैं कि कोई भी एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी किसी एक क्षण के लिए भी कोई कर्म ना कर रहा हो। We're sitting here, that is a कर्म in itself. अगर हम सोचे कि अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कोई कर्म थोड़ी कर रहा हूँ, I'm just sitting here attending class. Sitting here attending class is also your कर्म. You're listening to me speaking, that is also कर्म, right? If nothing else, you're breathing, that is also कर्म. So भगवान is explaining to us कि पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में तुम कुछ कर्म नहीं कर रहे हो। सेकेंडली, सिंस यू आर बोर्न आउट ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इसीलिए यू आर कंपेल्ड टू डू कर्म। सो दैट इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, सो यू कैन नॉट गो अगेंस्ट इट। भगवान हमें ये बता रहे हैं कि वाई कर्म इज नेसेसरी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं 6th श्लोक पे, विच गोज, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अब यहाँ पे भगवान हमें कॉशन कर रहे हैं। अब दिस वर्स we discussed काफी, and it was one that really stayed with me also. So can anybody tell me the 2 keywords here that we discussed? Is it? Sorry. Yes, let's let Arpita Sakhi answer this time. Is it Vimud Atma and Yes. one is Mithyachaar? Perfect. Yes. So Neeta Sakhi and Arpita Sakhi get points for that. Wonderful. So हाँ, यहाँ पे we have the 2 words being मिथ्याचारी and विमूढ़ात्मा। अब कौन है ये मिथ्याचारी और विमूढ़ आत्मा? पहले तो हम समझे इनका मतलब क्या होता है। विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ होना मतलब बिविल्डर्ड होना, राइट? तो जो विमूढ़ है आत्मा, वो विमूढ़ आत्मा, करेक्ट।
जो आत्मा विमूढ़ है वो विमूढ़ आत्मा, यस। देन सेकेंडली मिथ्याचारी, मिथ्या होता है प्रिटेंस, राइट, यू आर प्रोजेक्टिंग एज समथिंग दैट यू आर नॉट। सो जो ऐसा प्रोजेक्ट करे वो है मिथ्याचारी। अब भगवान ने मिथ्याचारी और विमूढ़ आत्मा इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए, तो किसके लिए यूज किए? तो फर्स्ट लाइन में भगवान बताते हैं जो केवल एक्सटर्नली अपनी इंद्रियों का जो, हाँ, एक्सटर्नली इंद्रियों को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, बट इंटरनली जो आपका मन में स्मरण है ना, वो फिर भी उन्हीं सेंस ऑब्जेक्ट्स का है, उन विषय वस्तुओं का है, उनके लिए कहा गया है मिथ्याचारी और विमूढ़ आत्मा। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल, अगर मैं सोचूं कि चलो ठीक है, अब तो मैं बहुत अच्छी भक्त बन गई हूँ, नाउ दिस सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, तो आई शुड लीव बिकॉज आई एम अबव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने डिलीट कर दिया इंस्टाग्राम अपने फोन से, फेसबुक, एवरीथिंग, ऑल ऑफ द थिंग्स सब हटा दिया। सो एक्सटर्नली तो आई हैव लेफ्ट इट, करेक्ट। तो मेरा जो सेंस है, वो मेरे जो आंखें उसमें यूज होती थी, मेरी हाथ यूज होते थे, ये सब सेंसेस आर नाउ कंट्रोल्ड, सो टू से। बट देन कहीं ना कहीं बैठे बैठे जब मैं बैठी हूँ, खाली बैठी हूँ, मे बी इवन व्हाइल आई एम डूइंग माय नाम जप, आई एम थिंकिंग कि क्या चल रहा होगा उसके जीवन में, क्या उस वाली फ्रेंड ने स्टोरी डाली, उसका बर्थडे आया था, पक्का उसने नई फोटोज पोस्ट कर खींच के पोस्ट करी होंगी, नई ड्रेस भी पहनी होगी डेफिनेटली, आई डोंट नो, कुछ तो होगा, मैंने तो नहीं देखी, चलो कोई बात नहीं, मैं तो ऊपर हूँ, मैंने क्या सोचना इन सब चीजों के बारे में, राइट। फिर मैं, चलो नाम जप वगैरह हो गया, फिर मैं गई कहीं बाहर, एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, आई एम ट्राइंग टू फोकस on something that my friend is saying, right? बट वहां से मैं सुन रही हूँ कि अच्छा ऐश्वर्या राय ने नई रील डाली, नए कपड़े पहन के, अब मेरे दिमाग में आ रहा है यार ये क्या क्या पहना होगा उसने कि ये लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट। सो व्हाट इज हैपनिंग एक्सटर्नली, तो आई हैव लेफ्ट इट, आई हैव डिलीटेड द ऐप, आई एम सो टू से आई एम कंट्रोलिंग माय सेंसेस, आई एम अबव दिस सोशल मीडिया वाला थिंग, बट इंटरनली चिंतन तो मेरे अंदर उसी चीज का चल रहा है ना, मेरे मन में स्मरण उसी चीज का हो रहा है बार बार। सो व्हाट एम आई डूइंग? मैं मिथ्याचारी हूँ इस केस में, बिकॉज आई एम प्रिटेंडिंग टू बी ओवर दिस, प्रिटेंडिंग टू हैव ओवरकम दिस व्हेन आई एक्चुअली हैव नॉट। दूसरा, विमूढ़ आत्मा, आई एम डिल्यूडिंग माई सेल्फ कि हाँ आई एम तो अबव दिस, अब तो इसका तो मेरे लिए कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रह गया। सो यहाँ पे भगवान इज गिविंग अस अ वर्ड ऑफ कॉशन कि केवल तुम एक्सटर्नली कुछ छोड़ दो तो और इंटरनली बिना उसको ओवरकम किए तो फिर तुम मिथ्याचारी हो और तुम विमूढ़ आत्मा हो। सो यहाँ पे भगवान ये हमें बताते हैं। इसके बाद अनदर वेरी वंडरफुल वर्स कम्स, जहाँ पे भगवान कहते हैं यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं मा असक्तः स विशिष्यते। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, उसका फ्लिप साइड बता रहे हैं, जो उन्होंने पहले वाले श्लोक में बताया ना, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, कि इसके अलावा मतलब as opposed to this, if there is a sincere person who wants to control their active senses and instead of doing so by externally leaving something, वो externally तो वो सारे सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल भी जा रहे हैं, फिर आके पढ़ाई भी कर रहे हैं, फिर शाम को खेलने भी जा रहे हैं, इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल कर, एवरीथिंग एक्सटर्नली इज द सेम, बट वो internally he's working on himself, he's doing nam jap, he's trying to actively remember the Lord at every possible moment, right? And उनका फिर, हाँ, तो इससे क्या होता है, प्योरिफिकेशन का प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग एंड दिस प्रोसेस इज इनसाइड आउट इंस्टेड ऑफ बीइंग आउटसाइड इन, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस, जब वो स्टेज पहुंचेगी ना उस इंसान की कि ये सोशल मीडिया का डिलीट करने वाली, तो वो स्टेज तब पहुंचेगी जब इंटरनली वो इतने प्योरीफाई हो गए हैं कि उनके अंदर वो इच्छा ही नहीं है जानने की कि इसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, एंड एवरीथिंग। सो इन दैट case their detachment from this is complete. तो complete in the sense कि फिर उनको वापस आने का कोई मन ही नहीं करेगा। So this is what भगवान is saying कि this is superior to the other thing, कि तुम externally छोड़ दो but internally तुम उसी का चिंतन करे हो।
एंड यहाँ पे लेकिन जो कर्म है ये नहीं कि एक्सटर्नली यू आर डूइंग कर्म सो यू आर डूइंग एनीथिंग, यहाँ पे भी भगवान वर्ड यूज करते हैं नियम्य, रेगुलेटेड कर्म तुम कर रहे हो, राइट? थ्रू रेगुलेटेड कर्म यू कीप डूइंग, यू कीप डूइंग, यू कीप डूइंग, एंड अंदर से यू स्टार्ट getting purified. Prabhupada also writes the same thing in the purport कि वो कहते हैं for self realization one can live a controlled life as prescribed in the Shastra and continue carrying out his business without attachment, and in that way make progress. A sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopts show bottle spiritualism to cheat the innocent public. A sincere sweeper in the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living. So यहाँ पे भी Prabhupada is explaining the same thing, how internal situation is much more important than your external situation. So यहाँ पे जो अर्जुन का क्वेश्चन था वो काफी हद तक भगवान उसको आंसर करने के लिए भगवान सबसे पहले उनको ये चीज समझा रहे हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या डिफरेंस है और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है. एंड देन फिर फाइनली वी कम टू द 8th verse which is again very beautiful. भगवान कहते हैं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः. तो भगवान इज सेइंग कि नियतम कुरु कर्म त्वम, जो तुम्हारे नियत कर्म है, जो प्रिस्क्राइब्ड कर्म है उन्हें तुम करो. अब अगेन अर्जुन आस्क्ड फॉर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, सो भगवान इज obliging in the same way because as we have seen time and again, भक्तों का जो भाव होता है भगवान के प्रति वो वैसा ही रेसिप्रोकेट करते हैं. सो क्लियर इंस्ट्रक्शंस ही इज गिविंग, नियतम कुरु कर्म त्वम, जो तुम्हारे नियत कर्म है वो आप करो. एंड ऐसा करना इज मच बेटर देन अकर्मणः, नॉट डूइंग एनी कर्म. इससे क्या इसका वो एक और कॉनिटेशन बताते हैं. तो ये चीज तो उन्होंने पहले हमें इंस्ट्रक्शन दे दी, फिर उसका वो एक और हमें कॉनिटेशन बताते हैं कि अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस इज कि शरीर यात्रा पिचते, हाँ, शरीर की यात्रा भी इज नॉट कंप्लीट विदाउट डूइंग योर कर्म. So we've mentioned this, discussed this example time and again, how the body is a vehicle for the soul, correct? So अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेके चले तो जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड कर्म है ना, that is like the fuel for that vehicle. So जब फ्यूल नहीं होगा, अगर हम जो हमारे जो प्रिस्क्राइब्ड कर्म है वो नहीं करेंगे तो हमारा जो ये व्हीकल है बॉडी का वो चल ही नहीं पाएगा. तो सोल जो है, जिसको अपनी डेस्टिनेशन रीच करनी है, भगवान के चरणों तक पहुंचना है, वो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा. सो दिस यात्रा दैट भगवान इज टॉकिंग अबाउट इज दिस ओनली. एंड बेसिकली द एसेंस इज कि जो शरीर का पालन है ना, वो भी नहीं हो सकता कर्म किए बिना, unless and until you do your work, you go out into the world, you study, you work, all of these things. So you will not be able to maintain your body without doing all of these कर्ms. So this is the immediate material connotation, and then the spiritual connotation is this. So in the grander scheme of things, the soul will never be able to complete its journey because its vehicle does not have any fuel. सो यस, यहाँ पे लाके भगवान ने ये वाला जो पोर्शन है इसको कंक्लूड कर दिया विद अ वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर अस, एंड उसके पीछे का जो कॉनिटेशन, बोथ काइंड्स ऑफ कॉनिटेशन, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल. एंड यहाँ पे प्रभुपाद ने एक वेरी ब्यूटिफुल लाइन भी लिखी है इन द पर्पट कि सच एक्टिविटीज ग्रेजुअली क्लेंस द हार्ट ऑफ अ मंडेन मैन एंड फ्री हिम फ्रॉम मटीरियल कंटामिनेशन. सो यहाँ पे भी सेम चीज इज बीइंग हाईलाइटेड, how doing your prescribed karm will eventually purify you. And material contamination जब clear हो जाती है तो हम material ये जो propensities हमारी हैं उनसे भी फिर धीरे धीरे करके फ्री होते रहते हैं. And this is exactly what कर्म योग is. अब भगवान will explain even more about कर्म योग आगे, but उसका जो बेसिक्स थे वो भगवान ने अर्जुन को यहाँ पे within how many? Within 6 श्लोक्स in simple clear language समझा दिए.
So that's all from me. If anybody has anything to add, you can, or anything to ask, you can do that as well. Hare Krishna. Bye. Beautifully explained, Pankuri. Like these are very very important verses और इनको इतनी सहजता से आपने सबको समझा दिया. Especially this has been done for few new students who have joined recently और they are overwhelmed के इतना सब कुछ कवर हो गया है. तो अब आपने तो सेकंड भी रिवाइज करा दिया और थर्ड की भी बिगिनिंग करा दी कि कर्म योग और ज्ञान योग. सो द टेक होम मैसेज इज भगवान जो बताना चाह रहे हैं कि ठीक है, इवन इफ यू वांट टू प्रैक्टिस ज्ञान योग, you have to purify yourself by doing कर्म योग. ज्ञान योग कर्म योग के अंदर ही छुपा हुआ है. ज्ञान जो रिनंसिएशन है, इट्स अ बाई प्रोडक्ट. व्हेन यू कीप डूइंग कर्म एज कृष्णा इज एडवाइजिंग, तो आपके अंदर एक तरह का वैराग्य आ जाएगा. देखो, ज्ञान का मतलब है वैराग आ जाना, है ना. आपने समझ लेना. तो वो समझने का एक तरीका है तो किताबें से पढ़ पढ़ के समझे, और एक तरीका है कि ऐसे कर्म करो कि वो वैराग्य ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाए, और उस वैराग्य को कहते हैं युक्त वैराग्य. यहाँ भगवान उसी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि जैसे अगर आप इस तरीके से काम करते रहोगे, सो नोबडी हैज टू वरी कि आज से मैं क्या करूं, मुझे अब भक्ति में इंटरेस्ट तो आ गया है पर काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है. तो उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं भगवान के, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, या जस्ट कीप. अभी आगे बताएंगे. और उसके लिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है कि even if somebody thinks that I cannot even do act in the way Krishna is telling me to act. कर्मयोग भी तो थोड़ा सा तो भगवान ने बताया ही ना कि कैसे आपको कंट्रोल करना है, इंटरनली कैसे आपको एक्ट करना है. तो अगर कोई सोचता है कि मैं उतना भी नहीं कर सकता हूं, तो एक भगवान उससे अब एक सीढ़ी पीछे ले जा रहे हैं. अब नेक्स्ट 8-9 वर्सेस में वो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, जिसको कहते हैं कर्म कांड. सो सृष्टि सखी विल डू दैट फॉर अस. हरे कृष्णा. सो पहले तो पंखुड़ी सखी के इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के बाद अब आप लोग मुझे सुनने जा रहे हो. आई ट्राई टू एक्सप्लेन वट एवर आई कुड अंडरस्टैंड. सो अभी जैसे कि कर्मयोग बताया कृष्णा ने, एंड अब वो माता जी ऑलरेडी सेड कि एक स्टेप और नीचे आ रहे हैं, कर्म कांड बताने जा रहे हैं कि अगर आपसे कर्मयोग भी नहीं हो रहा कि ओके, तो कैसे हम मटेरियल चीज़ों को एंजॉय करने के साथ साथ थोड़े रेगुलेटेड वे में और थोड़ा प्योरिफिकेशन का प्रोसेस भी साथ साथ चलता रहे, उसके साथ हम कैसे वो कर्म कर सकते हैं. सो कृष्णा इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट. विल स्टार्ट फ्रॉम वर्स 9. यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकयं कर्म बंधनः तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर. तो इस वर्ष में बेसिकली कृष्णा इज टेलिंग कि कर्म करना कैसे है. अब तो वो कर्म कैसा होना चाहिए, यज्ञ अर्थात, द वेरी फर्स्ट वर्ड जो है यहाँ पे यज्ञ अर्थात. और यज्ञ के जो मतलब बारे में था, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट फ्यू वर्सेस में जो आगे आएंगे. और एंड ऑल्सो यज्ञ का एक मतलब तो हम सबको पता है कौन सा यज्ञ होता है, जो हम सेक्रिफिशियल परफॉर्मेंसेस करते हैं, हवन वगैरह एंड ऑल दैट. बट हियर यज्ञ का एक मतलब इज विष्णु ऑल्सो. सो कृष्णा इज बेसिकली सेइंग कि डू योर कर्म अकॉर्डिंग टू द, मतलब ऐसा करो जो सेक्रीफाइस के फॉर्म में हो, और वो सेक्रीफाइस किसके लिए होना चाहिए, फॉर द प्लेजर ऑफ विष्णु, यज्ञ अर्थात कर्म. एंड बेसिकली अवर डू वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ विष्णु. सो वैसा करने से क्या होगा कि जो भी अन्यत्र, द सेकेंड वर्ड हियर इज अन्यत्र, की जो कर्म बंधनों से हमें बांधेंगे नहीं उसको, राइट. क्योंकि क्या होगा, व्हेन वी आर ऑफरिंग इट टू कृष्णा, तो उस हमारे एक्टिविटीज के कोई रिएक्शंस नहीं आएंगे, एंड वी विल नॉट गेट बाउंड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. सो बेसिकली हम मटेरियल चीजों को एंजॉय करते हुए भी हम उसमें बाउंडेड नहीं रहेंगे. दैट व्हाट इज कृष्णा इज सेइंग हियर. और ही इज टेलिंग दैट तद अर्थम कर्म कौन्तेय, ऐसे कर्म करने के साथ साथ जो ऐसे कर्म करेगा वो that person will remain free from the bondages of this material world. So that is what he has explained in this verse. And आगे का प्रोसेस भी कृष्णा is telling in the next verse कि
अब वो यज्ञ एक्चुअली आया कहाँ से और यज्ञ करना क्यों है, व्हाट इज द मतलब क्या करे मिलेगा हमें वो यज्ञ करके। और सो इन 10th verse, so here it is explained that सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरा वाचो प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्यम एष वो अस्त इष्ट काम दुख। सो सह यज्ञ, ओके, तो प्रजापति, द वर्ड प्रजापति विच जिसका मतलब है कि प्रजा, जो जनरेशंस है, मतलब जो भी यहाँ पे लिविंग एंटिटीज हैं या फिर देवी देवता हैं, उनके पति, जो द क्रिएटर ऑफ ऑल, उन्होंने अलोंग विद दिस मटेरियल वर्ड एक बनाया सहा यज्ञ। यज्ञ के साथ साथ उन्होंने लिविंग एंटिटीज और देवी देवताओं को बनाया। एंड व्हेन ही क्रिएटेड दिस, तो उन्होंने ये प्रोसेस क्यों दिया हमें, ताकि जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आएंगे, बाय परफॉर्मिंग दैट दो सेक्रिफिशियल परफॉर्मेंसेस, हम धीरे धीरे अपने प्रोसेस, उस प्योरिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू जितने भी हमारे डिजायर्स हैं ना, वो फुलफिल कर सकेंगे बाय फॉलोइंग दैट प्रोसेस ऑफ यज्ञ। एंड बेसिकली अनेन प्रसारश्विध्यम ईश अस्तु। हाँ, सो कृष्ण इज ब्लेसिंग अस अगेन, मतलब पहले तो हम उनसे दूर होके आ गए अपनी मर्जी से यहाँ पे, एंड ही बीइंग द मोस्ट मर्सीफुल, उन्होंने साथ में हमें कुछ प्रोसेसेस भी दे दिए कि ठीक है तुम जा रहे हो वहाँ, तो लाइक पेरेंट्स डू फॉर अस ना, कि हम उनसे दूर चले तो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली जीना चाहते हैं, बट फिर भी वो हमारा ध्यान रखने के लिए हमें वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स करके देते हैं। तो सिमिलरली कृष्णा ने भी यहाँ पे यही किया हुआ है कि ठीक है तुम जाते रहो मटेरियल वर्ल्ड में, तुम्हें वहाँ पे भी कुछ तो चाहिए होगा, तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, बट कुछ प्रोसेस हैं जो तुम्हें करने पड़ेंगे, उसके थ्रू तुम जो भी चाहोगे, तुम्हारे जो भी डिजायर्स हैं वो सब फुलफिल होंगे, मतलब अच्छे से। या एंड इसके आगे वो बता रहे हैं कि कैसे करना होगा विद द, जो उन्होंने ह्यूमन बींग्स के साथ साथ देवी देवताओं को भी यहाँ पे भेजा है। तो नेक्स्ट वर्स में वही बता रहे हैं कि हमें क्या करना होगा, सो दैट वी कैन फुलफिल ऑल दोज डिजायर्स, दोज हु आर फॉलोइंग द कर्म कांड। सो बेसिकली कर्म कांड इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, कि अगर यू नो टू स्टार्ट विद, बट मोटिव कर्म कांड का भी यही था कृष्णा का, कि धीरे धीरे वो और कर्म कांड के प्रोसेस के थ्रू फेथ डेवलप होगा, और when they will proceed धीरे धीरे purification के through, that will also lead to him towards Krishna only। और जो demigods हैं, मतलब देवी देवता obviously, वो भी कृष्णा से ही आए हैं। so जब हम उनसे कनेक्शन बनाएंगे तो अल्टीमेटली हम कृष्णा से ही कनेक्शन बनाने वाले हैं। so basically अब नेक्स्ट वर्स में बता रहे हैं कृष्णा की देवान भव्यतानेन ते देव भव्यन्तु वः परस्परम भव्यन्तः श्रेयपरम अवप्यस्यथा। देवान भव्यतानि, देवान मतलब देवी देवता जो हैं, उनसे हमें एक परस्परम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, बेसिकली के साथ एक कनेक्शन बनाना है, ताकि उनको हम भव्यंता, हम देवी देवताओं को जब प्लीज करेंगे बाय परफॉर्मिंग द यज्ञ और जो भी सेक्रिफिशियल प्रोसेसेस होते हैं, जब वो प्लीज होंगे तो इन रिटर्न दे विल सेटिस्फाई अस और दे विल सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस के थ्रू व्हेन विल प्लीज द देवी देवतास, दे विल bestow us with all the benedictions। here it is the word श्रेय परम अवप्यस्यथा मीन्स की जो परम बेनेडिक्शन है, जो सबसे बड़ा बेनेडिक्शन होगा, या जो भी जितने भी डिजायर्स या जो भी कुछ होगा वो सब पूरे होंगे और सब समृद्धि बढ़ेगी पूरी, मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में बाय डूइंग दैट। और अगर कोई ये फॉलो नहीं करेगा तो अपने मन से कुछ भी हो रहा है तो the world will not progress in a right way। so basically Krishna is here encouraging us to go move forward in some particular or regulated manner, so that वो prosperity बनी रहे अच्छे से। and finally
और पर्पट में भी यहाँ इट इज एक्सप्लेन कि जब हम ये कुछ प्रोसेसेस फॉलो करेंगे तो हमारा प्योरिफिकेशन कैसे स्टार्ट होता है, दैट हमारी जब हम कोई भी यज्ञ करते हैं उसके बाद जो भी फूड ऑफर करके उसमें खाते हैं वो आहार इज सेंटिफाइड, दैट फूड इज सेंटिफाइड, जिसके थ्रू हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। एंड व्हेन आवर मेमोरी विल गेट शुद्ध, तो हमें धीरे धीरे हमारा जो रिलेशन हम भूल जाते हैं वो हमें याद आएगा कृष्णा के साथ क्या है। सो बेसिकली दैट विल लीड अस टू द पार्ट ऑफ लिबरेशन। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो धीरे धीरे हमें कृष्णा के पास ही ले जाएंगे थ्रू द कर्म कांड। अल्टीमेटली मतलब it will lead us to Krishna only. Yeah, and और in the purpose also, मतलब कि हम अब यहाँ पे यज्ञ कौन सा यज्ञ करना है, अब हम हर टाइम हमें पता भी नहीं कि हमें कि किसके लिए कौन सा यज्ञ करना है। हवन कुंड लेके हर टाइम हम नहीं बैठ सकते। तो और कलयुग के लिए जो हमें यज्ञ बताया है दैट इज द संकीर्तन यज्ञ और द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, जो कृष्णा ने हमें खुद ही 500 साल पहले आके बताया हुआ था कि हम कुछ नहीं कर सकते अगर, तो सिर्फ उनका नाम तो ले ही सकते हैं। तो दैट इज द यज्ञ फॉर दिस योगा विच इज मेंशन्ड in next 3-4 verses again and again by Prabhupada also. That is one thing we should remember, that हम और कोई यज्ञ तो कर नहीं पाएंगे इस युग में। So one is we can the यज्ञार्थ कर्म कर सकते हैं by following our prescribed duty and offering the results to Krishna, एक वो यज्ञ हो सकता है। and the second is कि हम उनका नाम जप कर सकते हैं, that is the second thing. Now in 12th verse, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्यान अपराध्यव्यो यो भुंक्ते तेन एव सः। So इस वर्ष में बेसिकली कृष्णा इज टेलिंग अस कि हमें थैंकफुल होने के लिए बोल रहे हैं। बेसिकली किसको, जो हम डेमीगॉड्स देवताओं से जो भी वो चीजें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम। कि जो अगर मतलब बेसिकली हम कहीं पे जा रहे हैं, अगर हम किसी का कुछ सामान यूज कर रहे हैं और हम मान लें कि ये सारा हमारा है, तो बेसिकली वी विल बी कॉल्ड एज अ थीफ। एंड द वर्ड फॉर थीफ कृष्णा विच इज सेइंग हियर दैट द पर्सन जो खुद ही सारी चीजें भोगने की कोशिश करता है विदाउट इवन थैंकिंग एनीवन, दैट पर्सन इज स्तेना एव शायद उसको थीफ बोला है, स्तेना। तो और ऑल्सो टू रियलाइज कि क्यों हमें बार बार थैंक करना है हर चीज के लिए, ताकि हमारे दिमाग में ये रियलाइजेशन रहे कि अल्टीमेट प्रोवाइडर इज समवन एल्स, जो भी यहाँ पे है दैट डज नॉट बिलोंग टू अस, दैट हैज बीन गिवन टू अस फॉर सम टाइम्स, सो दैट हम यहाँ पे अच्छे से रह सकें। एंड वो हमें कोई और प्रोवाइड कर रहा है, यह कुछ हमारा नहीं है। तो हमारे दिमाग में ये चीज भी रहनी चाहिए कि whatever we are acquiring, मतलब जो भी हम अपने कर्म करके भी यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो भी हमारा नहीं है। बेसिकली दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा ओनली। एंड और यज्ञ का प्रोसेस जो बताया है वो दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस by which we can thank the devtas who are supplying us everything, like who are all only appointed by Krishna only, like different departments उन्होंने बना दिए हैं for like sunlight and rain and everything, तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और so we have to basically thank him for everything, the demigods and the ultimately Krishna only. Okay, so I mean ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्णा क्यों ऐसा बार बार बोल रहे हैं कि हमें थैंक करना है, या फिर जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके रिजल्ट उनको ऑफर कर रहे हैं, मतलब वो उनको चाहिए क्या, तो उनको तो कुछ चाहिए नहीं, तो हम ऐसा क्यों, वो हमको ऐसा करने को क्यों बोल रहे हैं, ताकि हम इस
कार्मिक रिएक्शंस की जो साइकिल है उसमें बाउंड ना हो जाए, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे, अगर अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो भी उसके अच्छे रिएक्शंस के लिए हमें वापस यहाँ पे आना पड़ेगा, पुण्य जो हमारे होंगे थोड़े बहुत उसको एंजॉय करने के लिए। और अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे उसके पापों को सफर करने के लिए वापस आना होगा। तो बेसिकली कृष्णा यही चाहते हैं कि क्यों फंसना है तुम्हें यहाँ पे, सब कुछ मुझे ऑफर कर दो जो भी कर रहे हो, और just come back to me। So वो हमें सबसे इजी, इतना सरल तरीका दे रहे हैं कि है ना तुम्हारे सामने, अब करो जो करना है, मतलब तुम एंजॉय भी कर रहे हो बट इन सम रेगुलेटेड वे, एंड ऑफर ऑल दोज योर, मतलब जो भी तुम्हारे एक्टिविटीज के फल हैं या जो भी है, ऑफर दैट टू मी। तो इस वे में आगे 13th वर्स, यज्ञ शिष्टासिना सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुञ्जन्ते ते तो अघम पाप या पचन्ते आत्म कारणात्। यहाँ पे यज्ञ शिष्टा, द यज्ञ शिष्टा मीन्स जो भी रेमिनेंट्स होते हैं यज्ञ में ऑफर करने के बाद या फिर कुछ भी ऑफर करने के बाद, बेसिकली यहाँ पे प्रसाद की बात हो रही है। तो जो भी फूड हम ऑफर करके खाते हैं कृष्णा को, जो भी रेमिनेंट्स होते हैं, उससे क्या होता है, जो संत मीन्स द डिवोटीज ऑफ कृष्णा, जो ऐसा करके उस फूड को ऑफर करके जो भी रेमिनेंट्स उसके बचते हैं उसको ग्रहण करते हैं, उनके साथ क्या होता है, दे मुच्यन्ते, दे आर फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ sins or what or kind of bondages of this material world। और जो ऐसा नहीं करते हैं उनके बारे में भी कृष्णा कह रहे हैं कि जो सिर्फ आत्म कारणात, जो सिर्फ अपने सेंस को ग्रेटिफाई करने के लिए वो फूड को खा रहे हैं या बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अघम पापा, बहुत घोर पाप इकट्ठे कर रहे हैं अपने लिए। एंड दैट विल, मतलब फिर अगेन वो बॉन्डेज का कारण बन जाएगा उनके लिए। सो कृष्णा इज अगेन आल्सो एस्टैब्लिशिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफरिंग द फूड, मतलब क्यों जो भक्त होते हैं, जो जानते हैं इस चीज को इम्पोर्टेंस, वो क्यों ऑफर करके खाते हैं, नॉट जस्ट फूड, कुछ भी फॉर दैट मैटर कि कुछ आया या कुछ और कर भी रहे हैं तो क्यों सबसे पहले उनको ऑफर करना है, बिकॉज उससे क्या हो रहा है कि हम ये समझ पा रहे हैं कि अगेन कि ये हमें बिलोंग नहीं करता है, इट इज गिवन टू अस बाय कृष्णा एंड इट विल गो बैक टू, मतलब हम थोड़े टाइम में यूज करेंगे और फिर उनका ही है। और ऑल्सो जब हम, जैसे लास्ट वर्स में भी हमने पढ़ा, जब हम फूड ऑफर करके खा रहे हैं तो इट इज प्योरिफाइंग आवर सेंसेस और कॉन्शियसनेस ऑल्सो। तो जब वो धीरे धीरे जब प्योरीफाई होगा तभी हम आगे के पाथ पे लीड कर पाएंगे जो हमें कृष्णा तक पहुंचाएगा। The 14th verse, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समद्धुवा। तो यहाँ पे अब एक साइकिल के बारे में कृष्णा बता रहे हैं कि ये जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है, जो यज्ञ का प्रोसेस है। सो सबसे पहले अन्नाद् भवन्ति भूतानि, जो जितनी भी मटेरियल बॉडीज हैं यहाँ इस मटेरियल वर्ल्ड में, दे आर डिपेंडेंट ऑन द ग्रेन्स, दे आर एक्चुअली okay. You want to say something, Niyati? I think it's the same thing, time. Yeah, yes, also. Okay. So either we can spend 10 more minutes and finish the last 3 verses of Karm Kand, or we can continue next Friday, whatever works for everyone. So everyone, would you be okay if we extend the class by 10 minutes? Or if you want, we can wrap right now also, as long as everyone can benefit. Everyone's okay?
So we can go extend the class till 10:15 because these are really short verses. So कर्म कांड section clear हो जाएगा. Then we can homework these, read it nicely, and then we can ask questions Pankhadi Saki and Shashti Saki se next Friday. Yeah? Okay. Okay, so in 14 verse, Krishna is telling about the process, that how this process works of yajna wala. Basically यज्ञ आ कहाँ से रहा और हमें यज्ञ करना क्यों है वो बता रहे हैं कृष्णा. तो भूतानी, द मटेरियल बॉडीज which are in this, all the material bodies जो भी इस वर्ड में है, they are dependent on the grains, अन्न, for their nourishment or for their growth. They are coming from the grains actually. जो माता जी ने explain भी किया था कि मतलब हम कैसे grains पे dependent हैं. एक तो वो हमें नरिश करते हैं हमारी बॉडी को, दैट इज द वन रीजन. एंड द अदर वाज कि जो ग्रेन्स होते हैं वो कुछ दे आर डिवाइडेड इनटू 7 वाइटल टिश्यूज, जिसमें से द लास्ट वन इज द रिप्रोडक्टिव टिश्यू. सो बेसिकली द लिविंग एंटिटीज आर कमिंग फ्रॉम देयर ओनली. सो दैट्स हाउ इट इज मेंशन्ड दैट कि भूतानी भवंती अन्नाद, जो मटेरियल बॉडीज हैं वो ग्रेन्स पे डिपेंडेंट है. एंड ग्रेन्स कहाँ से आ रहे हैं? ग्रेन्स के लिए रेन्स आर रिस्पॉन्सिबल, प्रजन्याद. तो ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए रेन चाहिए. और रेन कैसे होगी? बाय परफॉर्मिंग द यज्ञ, द सेक्रीफाइस. तो जैसे कि इंद्रदेव को खुश करने के लिए यज्ञ परफॉर्म किया जाएगा तब रेन होगी. जैसे गोवर्धन लीला में हुआ, मतलब करते थे ब्रजवासी. यज्ञ कर्म समुद्धवा. ओके, कहाँ तक पहुंचे थे हम? या रेन्स, और रेन्स आएंगी यज्ञ से ऑफकोर्स. तो और यज्ञ क्या है हमारे लिए? यहाँ पे यज्ञ बताया कि जो भी हम प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कर रहे हैं हमारे लिए, वही हमारा यज्ञ है. अब नेक्स्ट वर्स में साइकिल कंटिन्यू हो गया. तो कर्म ब्रह्मोदवन विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्धवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम. तो अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हमारे यज्ञ हैं. और तो अब हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं वो हमें कहाँ से पता चलेगा? तो दैट आर मेंशन इन द वेदास. जो और वेदास कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम कृष्णा. तो बेसिकली जब हम ये साइकिल फॉलो कर रहे हैं तो दिस इज द सीक्वेंस कृष्णा में धीरे धीरे अपने पास ही लेके आ रहे हैं कि ये साइकिल फॉलो करते हुए जब हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करेंगे, और प्रिस्क्राइब ड्यूटीज क्या है वो जानने के लिए वेदास पढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे जब कर्म कांड के पोर्शन से आगे बढ़ेंगे तो फिर हम कृष्णा के बारे में और जानेंगे. तो वो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा कहीं ना कहीं जो हम भूल चुके हैं. तो बेसिकली ये साइकिल, दिस इज द साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस, जिसमें यही बताया. और या द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इसमें यह भी मेंशन है कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम. वो क्यों बोल रहे हैं यज्ञ करने के लिए? क्योंकि जो ऑल परवेडिंग सुप्रीम सोल है, जो सुप्रीम ब्रह्म है, दैट इज कृष्णा, वो हमेशा नित्यम इटर्नली कहाँ पे सिचुएट रहते हैं? यज्ञ में. सो जो जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो बेसिकली हम उनसे कुछ कनेक्शन फॉर्म कर ही रहे हैं जो वो यज्ञ में एस्टेब्लिश्ड हैं. तो यहाँ पे वो बताया है. एंड उसके बाद नेक्स्ट वर्स में कृष्णा बता रहे हैं कि अगर कोई ये साइकिल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा. एवं प्रवृत्तम चक्रम न अनुवर्तयता यः अगायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति. एवं प्रवृत्तम चक्रम. हाँ, तो जो इस साइकिल को फॉलो नहीं करेंगे, जो कि प्रवृत्तम, जो इस वेदास के थ्रू एस्टैब्लिश हुई है, और जो इस साइकिल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ, कृष्णा इज सेइंग कि दे आर जस्ट लिविंग द यूजलेस लाइफ एंड दे आर just entangled or involved in satisfying their senses
Indriyani aramo. Also their life is full of the sins. Agyor Indriya Ramo Mogam Parth Sajivati. Mogam means the uselessly. They are living their life uselessly. So basically Krishna is telling that कि जो ये साइकिल फॉलो नहीं कर रहे हैं उनकी इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है, एंड दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ whimsically एंड यूजलेसली, और वो ऊपर से सिंस और कलेक्ट कर रहे हैं और ज्यादा सिंस कलेक्ट कर रहे हैं. तो कृष्णा इज टेलिंग दैट ओनली कि अगर हम कुछ कर्मयोग भी नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट कर्म कांड वाला सेक्शन फॉलो करके हम कुछ रेगुलेटेड वे में अपने मटेरियल डिजायर्स को भी फुलफिल करें और साथ साथ अपना काम भी करते रहें, ताकि साथ साथ हमारा जो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी चलता रहे. बेसिकली ऐसा नहीं जीना है कि हम कुछ फॉलो ही नहीं कर रहे हैं. जो ये साइकिल बताइए, अगर हम ये भी फॉलो नहीं करेंगे तो हम और ज्यादा सेंस कलेक्ट करेंगे और सिर्फ अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करते रहेंगे और फिर यही चलता रहेगा, आना जाना वापस. एंड या सॉरी. Thank you, Shrishti Sakhi. This was, I think, a very, very difficult part, क्योंकि यज्ञ समझाना और हमारे लिए समझ आना. So, इसमें टेक होम मैसेजेस, जैसे कि हर एक चीज को प्रोसेस को करने के ना जब हमने इसको समझा था कि दो चीजें होती है. जैसे अगर आप योग, यहाँ पे बहुत सारे योग के टीचर्स हैं, तो एक होती है फॉर्म और एक होता है प्रिंसिपल अटैच टू इट, है ना, कि योग में आसन होते हैं, पर अंडरलाइन प्रिंसिपल इज कनेक्शन. योग का मतलब कनेक्शन टू द डिवाइन. इसी तरह जो यज्ञ है ना, उसमें भी उसकी एक फॉर्म है जिसको हम यज्ञ मानते हैं, जिसमें आहुति दी जाती है, अग्नि होती है, घी डाला जाता है, पर अंडरलाइन प्रिंसिपल इज सैक्रिफाइस. तो भगवान इन 8 वर्सेस में ये बताना चाह रहे हैं, जो योग, जो हम बार बार बात करें कर्म कांड, इट इज लोअर देन कर्म योग. तो इसको समझने के लिए हमने योग लैडर है, एक सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने की. जिस सीढ़ी पे चढ़ने की पहला स्टेप इज कर्म कांड, विच इज बेटर देन लिविंग लाइक एन एनिमल. बेसिकली आप जानवर की तरह जी सकते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं मानना, हमें कुछ नहीं करना, हम वन लाइफ टू लिव, वी आर हेयर टू एंजॉय, मस्ती करेंगे. भगवान ने बनाई क्यों इतनी अच्छी अच्छी चीजें, हम तो मस्ती करने आए हैं. तो आप, यू आर नथिंग बेटर देन, यू नो, यू जस्ट द्योपाद, 2 पैर वाले जानवर हैं आप. फिर आप ये समझ लें. तो उसको समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि ओके, योर सोल इज कॉट अप इन दिस कॉस्मिक सर्कल. यहाँ पे फंस चुका है आपका सोल, आप मटेरियल वर्ल्ड में आ गए हो, अब आप यहाँ से निकलना चाहते हो, पर जब तक आप यहाँ पे हो तो आप कुछ इस तरीके से जियो, आप इस तरीके से कुछ सैक्रिफाइस करो which will purify your actions. Just do not, because you do not know that there is a creator, because you have never seen Krishna or you have not seen the supreme personality of Godhead, that doesn't mean he doesn't exist. ठीक है, अब आपने नहीं देखा तो ओके, पर आपने सूर्य को तो देखा है, बारिश तो होती है आपके घर में, वो देखा है, जल पी रहे हो आप, हवा आपके आसपास वायु है. तो ये सब बता रहे हैं भगवान कि ये सबको देर आर मिनी कंट्रोलर्स फॉर दीज थिंग्स. दे आर रीचिंग आउट टू यू. यस, यू कैन नॉट फाइंड कृष्णा, यू कैन नॉट सी कृष्णा. स्टार्ट विद दिस व्हाट यू कैन सी, है ना. हमें वायु महसूस हो रही है, हम रोज एक दिन के लिए अगर हवा रोक दी जाए तो हम क्या जी पाएंगे? अगर जल हमारे जीवन से चला जाए तो हम क्या जी पाएंगे? तो चलो, स्टार्ट बाय थैंकिंग द थिंग्स विच आर कमिंग योर वे, है ना. उनसे आप शुरुआत करोगे तो ये मेरे ही हैं सारे, दे आर माई कैबिनेट मिनिस्टर्स. अल्टीमेटली दे विल वन डे lead you to me. That is the underlying part of this, you know. ये जो इसमें जो टीचिंग है ना, वो ये है कि आप फंस गए हो यहाँ पे, अब आपको यहाँ से निकलना है, पर जब तक निकलना है ऐसा नहीं है कि आप थैंकलेस बन जाएं. थैंक यू करने से when you'll have this, यज्ञ में भी तो यही होता है ना, things that you could have eaten you have put it in the अग्नि. लोग जाके बहुत ज्यादा बोलते हैं, अरे इतना दूध वेस्ट कर दिया, इतना घी वेस्ट कर दिया, किसी गरीब को खिला देते. पर जो ये बोलते हैं वो कभी गरीब को जाके खुद नहीं खिलाते. So they do not understand that there is this process gives you in build एक sacrifice की आपके अंदर वो आती है. फिर आप then you start doing it for others.
And when you start doing it for others, you get purified in the process. That is Krishna's worry. कि आप purification हो जाएगी तो आप सब कुछ करने, फिर जैसे इतने इस लेवल की purification होगी, फिर कर्म योग भी करने लगोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे अपने आप अगली सीढ़ी पे अपने आप चढ़ जाओगे. पर आप समझो तो सही कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो. तो उसके लिए जो ये एंड में बताया कि कैसे हम बीज में सोल सम्माहित होके बीज से अंदर पहुंचता है, फिर ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है. बीज के लिए पानी चाहिए, पानी के लिए यज्ञ चाहिए, तो यज्ञार्थ कर्म कर अर्जुन. यज्ञार्थ कर्म, यज्ञ की तरह कर्म कर, मतलब हर कर्म में एक सैक्रिफाइस होनी चाहिए, एक थैंकफुलनेस होनी चाहिए. You should, there has to be an acknowledgement. There's food on your plate in front of you. If you're not thanking, if you think मैंने कमाया, अरे आपने कमाया तो बीज थोड़ी आपने बोए, वो तो किसी ने बोए, तो उसको थैंक यू करो, है ना. और अगर बीज वाले को जिसने बीज बोए उसको थैंक यू करो, तो जिसने बीज बनाए वहां तक अपने आप थैंक यू पहुंच जाएगा ना आपका. धीरे धीरे इन प्रोसेस में आप पहुंच जाओगे वहां तक. सो द इनविंसिबल, द अनअप्रोचेबल सुप्रीम becomes available to you through यज्ञ. उनको कुछ नहीं चाहिए, ना उनको हमारा भोग चाहिए, ना उनको हमारा थैंक यू चाहिए. हमारे लिए बता रहे हैं कि तुम इस तरीके से सुधर जाओगे. या सो thank you for all the people who have participated. I think next जब हम 4th chapter finish करेंगे, I'll need new set of volunteers. तो इस बार अपने notes और अपनी चीजें ऐसे रखना क्योंकि ये आने वाला है. And next time I will only choose कि कौन करेगा, तो it can be anybody and not these people. So because they have worked very hard for this. Yeah, Anita ji, sure. Very good. That's the spirit. So hopefully new people who have joined it, कुछ उनके लिए क्लैरिटी हुई होगी. नंदिनी है, गुरप्रीत है, आदिराज ने काफी मिस कर पाए थे, he was not well, and Sagar was there, I don't know if he's there, Ayush Prabhu, Shaurya Prabhu. So hopefully it has made few things more clear, and we'll complete this chapter next week. You have something to say, Arnav Prabhu? Sure, Yuvansh Mataji.